नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो आप अपने एरिया में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस जो रहेंगे दोस्तों, बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास में पूंजी नाम मात्र है, बहुत कम पूंजी लगाकर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस बताऊंगा, पांच में से कोई सा भी एक बिजनेस करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ पूंजी है तो दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस मैं आपको वो बताऊंगा, और बाकी के जो बिजनेस होंगे बहुत कम पूंजी से भी आप वो शुरू कर लेंगे। तो कौन से वो बिजनेस रहेंगे और आप उस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, वो मैं पूरी जानकारी दूंगा। देखिए मेरे भाई, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है ना, वो समय की कदर नहीं करते। किसकी कदर नहीं करते मेरे भाई? समय। और जो समय की कदर नहीं करते, समय उसकी कदर नहीं करता दोस्तों। कहने का क्या मतलब है? मतलब लोग समय की कदर वो नहीं करते। और क्यों नहीं करते, सबसे पहले मैं बता दूं क्यों नहीं करते। क्योंकि उन्हें शर्म आती है। क्या आती है दोस्तों? शर्म। मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है ना कि मैं लाइफ में ग्रोथ करूं। हर व्यक्ति चाहता है मैं खुद का मालिक बनूं। लेकिन क्यों नहीं कर पाता है? सिर्फ शर्म की वजह से। और शर्म की वजह से वो क्या करता है? टाइम खराब करता है और पैसा खराब करता है मेरे भाई, पैसा खराब करता है। सिर्फ किस वजह से? शर्म की वजह से। बहुत से लोग कहते देखे होंगे आपने, अरे यार, बिजनेस करने के लिए तो बहुत सी पूंजी चाहिए, बहुत ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है बिजनेस के लिए। मेरे भाई, मैं अगर बात करूं, अगर 100 लोग आपसे कहते हैं ना, तो 50% लोगों को पता होगा कि हाँ, बिजनेस कम पूंजी से शुरू होता है। लेकिन शर्म लग रही है उन्हें। ये तो उनका जो एक बहाना है कि भाई पूंजी ज्यादा लगती है बिजनेस में। नहीं मेरे भाई, 50, अगर 100 लोग आपसे कह रहे हैं तो समझ लीजिए 50 लोग जो है शर्म की वजह से नहीं कर रहे हैं इस काम को। उन्हें पता है कि कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट होता है। तो मेरे भाई, टाइम को समझिए, पैसा को भी समझिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो आपके पास में है उसे भी खर्च मत कीजिए खाली शर्म की वजह से। आप कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कौन सा वो बिजनेस रहेंगे, पहले मैं बात कर लेता हूं। अगर आपके पास में कुछ पूंजी है दोस्तों, तो देखिए अभी जैसे गर्मी का समय आने वाला है ना, सर्दी का समय चल रहा है अभी थोड़ा, क्योंकि इस समय जो है मार्च लग गया है। और अब धीरे धीरे आपको पता है कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है ना। तो आप क्या काम कर सकते हैं? आप बिजनेस करेंगे कूलर और पंखे का मेरे भाई। कूलर और पंखे का काम आपको करना है। कूलर और पंखे का बिजनेस करना है मेरे भाई आपको। ठीक है। आपको पता ही है कि गर्मी में कूलर और पंखा कितने बिकता है। इसमें कोई ज्यादा लागत लगेगी आपकी? नहीं मेरे भाई। छोटी सी दुकान से भी आप ये शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास में 40-50 हजार हैं, तब भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि पता है आपको कि गर्मी में, गर्मी लोगों को लगती है तो उसके लिए तो आपको पता ही है, फैन वगैरह चाहिए ना। तो कूलर और पंखा, और जैसे कि आपने देखा होगा टेबल फैन वगैरह होते हैं, है ना, नीचे रखते हैं टेबल फैन, तो वो बेचिए आप। हवाई पंखे होते हैं, तूफान पंखे होते हैं, सुना है ना आपने, ये वो पंखे होते हैं, वो बेचिए। जो छत का पंखा होता है वो बेचिए। ठीक है। कूलर भी बेचिए। तो मेरे भाई, मेरा मानना है कि आपको ऐसा नहीं है कि ढेर सारा सामान शुरू में लेकर आना है। मेरे भाई, 40-50 हजार है, उसी से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये सीजनेबल बिजनेस है मेरे भाई। सीजनेबल बिजनेस में हमेशा लागत कम लगती है। कम लागत से ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस ऐसा कौन सा है जो कि कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है? तो आप क्या बेच सकते हैं मेरे भाई इस समय में? चप्पल बेच सकते हैं मेरे भाई, चप्पल जिसे हम स्लीपर कहते हैं। ठीक है। चप्पल बेच सकते हैं। आपको चप्पल का बिजनेस करना है मेरे भाई, चप्पल का बिजनेस। आप चप्पल का बिजनेस अगर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई, बहुत अच्छा। क्योंकि आपको पता ही है कि सर्दी में जो है, आपको पता है कि जूते वगैरह ज्यादा पहनते हैं लोग, चप्पल भी पहनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाड़ों में नहीं बिकते, चप्पल बिकते हैं, लेकिन गर्मियों में चप्पल ज्यादा बिकते हैं। स्लीपर जिसे बोलते हैं, ये ज्यादा बिकते हैं। तो आप चाहे तो जूते भी रख सकते हैं। ठीक है। चाहे तो आप जूते भी रख सकते हैं, लेकिन आपको चप्पल जो है वो ज्यादा रखने हैं। चप्पल तो आपको रखने ही रखने हैं, तो आप जूते चप्पल रखकर बेचिए मेरे भाई। अच्छा है, इस बिजनेस को कर लेते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस कौन सा है? आप सूती कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई। सूती कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े ले आइए,
चाहे तो बच्चों के कपड़े बेच लीजिए सूती, या फिर आप लोवर टी शर्ट वगैरह बेच सकते हैं, या फिर आप शर्ट वगैरह बेच सकते हैं। सिर्फ मैंने देखा है एक भैया आते हैं जो कि गांव के बाजार में बेचते हैं, और शहर के जो बाजार होते हैं वहां पर देखा है मैंने, वो क्या बेचते हैं दोस्तों, एक टेबल होती है उनके पास में, सिर्फ टेबल पर रखकर बेचते हैं मेरे भाई। टेबल पर क्या बेचते हैं, शर्ट ही बेच रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर शर्ट बेच रहा है तो शर्ट ही बेच रहा है, कोई व्यक्ति बेच रहा है तो टी शर्ट और लोवर ही बेच रहा है। देखिए आप कोई सा आइटम रख लीजिए, चाहे तो आप टी शर्ट और लोवर बेच लीजिए, चाहे तो आप शर्ट बेच लीजिए। आप कहाँ जाएंगे, नई दिल्ली सदर बाजार जाइए, वहां पर जानकारी कीजिए, चाहे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि होलसेल में शर्ट कहाँ मिलती है, होलसेल में लोवर टी शर्ट कहाँ मिलती है, तो ढेरों सारी वीडियो आ जाएंगी मेरे भाई, वहां से लेकर आ सकते हैं। देखो मैं जो आज मोबाइल एसेसरीज का काम कर रहा हूँ ना, तो शुरू में मैंने यही सर्च किया था यूट्यूब पर कि मोबाइल एसेसरीज का सामान होलसेल में, तो वहां तुरंत आ गया कि करोल बाग से लेकर आइए, तो मैं करोल बाग से लेकर आता हूँ। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च कर देख लीजिए, जो आपको सही लगे, जो उचित रेट पर आपको सामान दे दे, वहां से आप लेकर आ सकते हैं। तो इस बिजनेस को कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो आप क्या रख सकते हैं, देखिए आप सब्जी का काम कर सकते हैं। सब्जी में कुछ ऐसा सामान रख लीजिए जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए आप क्या रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, टमाटर, टमाटर बेचिए मेरे भाई, क्योंकि इस समय आपको पता है कि टमाटर की तुड़ाई हो रही है, और आपको पता है कि टमाटर अच्छे रेट पे बिक जाएगा, आपको बचत अच्छी हो जाएगी। दूसरे दोस्तों, जैसे कि गर्मी का समय है, इसके साथ में टमाटर के साथ में आप क्या रख सकते हैं, नींबू रख लीजिए मेरे भाई। नींबू, नींबू अगर आप रखते हैं तो आपको पता ही है कि गर्मी में नींबू कितना सेल होता है, और इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है मेरे भाई। यकीन मानिए मैं जो बिजनेस बता रहा हूं ना आपको, गर्मी के हिसाब से कम पूंजी वाला बिजनेस है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब सीजनेबल बिजनेस हम करते हैं तो उसमें हमारी लागत कम लगती है और मुनाफा उसमें कहीं ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये चीज मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सन 2019 में मैंने आइसक्रीम बेची है, मुझे पता है, मैंने सीजनेबल बिजनेस किए हैं मेरे भाई। मैंने क्या किया है, आइसक्रीम बेची है, मैंने पेस्ट्री बेची है, मैं सर्दी में पेस्ट्री बेचता था। मेरा अनुभव है, मुझे पता है इस चीज का कि जो सीजनेबल बिजनेस होता है ना, उसमें कमाई अच्छी होती है और कम पूंजी से वो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, टमाटर और नींबू बेच सकते हैं। आपके पास में ठेला वगैरह है, जो कि आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, ठेला होता है नहीं, और यहाँ 4 पहिए होते हैं लगे हुए, वो अगर आपके पास में, उस पर रख लीजिए, नींबू और टमाटर रख सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं मेरे भाई, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो। ठीक है, अगले बिजनेस की बात करूं तो अगला बिजनेस है नारियल पानी का। नारियल पानी मेरे भाई, नारियल पानी अगर आप बेचते हैं, यकीन मानिए मेरे भाई, ये कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए हैं आपके पास में, 1000 से भी स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस। ये ऊपर वाला बिजनेस बताया मेरे भाई, ये भी 1000 से स्टार्ट हो जाएगा। सूती कपड़े हैं, कितने पैसे लगेंगे इसमें, 5000, 10,000 मेरे भाई, ये कम पूंजी से ही बता रहा हूं। जिनके पास में नाम मात्र पूंजी है तो मेरे भाई टमाटर नींबू ही बेच लीजिए, नहीं बेचना आपको तो नारियल पानी ही बेच लीजिए मेरे भाई। नारियल पानी में मात्र आपके 1000 रुपए लगेंगे, सिर्फ 1000 रुपए, और 1000 रुपए से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप जाइए फल मंडी, जहां पर नारियल पानी बिकता है, नारियल पानी 20 आपको 500 रुपए में मिल जाएंगे, 20 पीस, 50 रुपए का एक बेचेंगे मेरे भाई, तो डबल से ज्यादा का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। क्योंकि लोग लोग जो है 70 का भी बेचते हैं, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट कमाते हैं, आप डबल का ही कमाइए। वैल्यू एड करेंगे ना मेरे भाई, तो लोग आपके पास में ज्यादा आएंगे, क्योंकि लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास में, क्योंकि वो देखते हैं अरे यार भैया जो अच्छे हैं, है ना, प्यार से बात करते हैं, और देखो सामान भी अच्छा दे रहे हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों शिक्षा के साथ संस्कार और बिजनेस के साथ व्यवहार, ये भी अच्छा होता है ना, व्यवहार अच्छा करोगे जब तो लोग जल्दी आएंगे ना। तो आप जब उन्हें पता होगा कि यार ये भैया सही से देते हैं सामान, तो वो आपके ही पास आएंगे। ठीक है, ज्यादातर इस तरीके से ही आते हैं। मैं खुद ऐसा करता हूँ मेरे भाई, मैं खुद ऐसा करता हूँ। जो मैं सामान बेचता हूँ ना, लोग जो 100 रुपए का बेच रहे हैं, मैं 50-60 रुपए का बेचता हूँ, इस तरीके से बेचता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास थोड़ा ज्यादा आते हैं। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपको जो 5 बिजनेस बताए, 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस कर सकते हैं। ये जो है नारियल पानी का मेरे भाई, किस तरीके से करेंगे, आप कहीं भी बिछा लीजिए, कोई ठेले की भी जरूरत नहीं है, रोड के किनारे कहीं हाईवे पर बिछा लीजिए मेरे भाई, जहां बाइकें वगैरह गुजरती है वो ही खरीद लेते हैं। मार्केट में लगा लीजिए, कहीं भी बेच लीजिए, गांव के बाजार में बेच लीजिए, गांव में फ्री लगा लीजिए, शहर में जो गली मोहल्ले कॉलोनी में घूम लीजिए। अरे यार ये जो है पीने वाला आइटम है ना, ये आपको पता ही है, देखिए इसके फायदे कितने होते हैं नारियल पानी के। ये जो है आपको पता है कि ये जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है एक तरीके से, जो है ना, ये ताकत में, मतलब लोगों की ताकत बढ़ाता है।
समझ रहे मेरे भाई, यानी कि लोगों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, इसका स्वाद की वजह से भी लोग इसे पीते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नारियल पानी का बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई। 5 बिजनेस मैंने आपको बता दिए, 5 में से कोई से भी एक बिजनेस करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम की कदर कीजिए, है ना। टाइम की कदर करेंगे तो टाइम आपकी कदर करेगा। बहुत से लोग हैं ना जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे भाई, वो ज्यादा करते हैं इस काम को, वो इस काम को करते हैं, शर्म ज्यादा करते हैं वो, और कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखों की तुलना में वो पीछे रह जाते हैं मेरे भाई, पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से तो मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों, ऐसे भाइयों से भी कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई, इसलिए ही तू पीछे है, ये सच्चाई है। और अब कुछ लोग आगे आ चुके हैं और मेरे भाई इतने अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। कोई कुछ बेच रहा है, नाम सुना होगा ना, देखो बीटेक पानीपुरी वाली, है ना, मोमोज वाली। एक ने तो अपना अनपढ़ मोमोज वाला ही नाम रख लिया, वो तो पढ़ी लिखी है, शर्म लगता है, अरे यार कोई क्या कहेगा, अरे उसने तो खुद ही नाम अपना अनपढ़ रख लिया, जबकि वो पढ़ी लिखी लड़की है। और जो है भस्मासुर गोलगप्पे वाले हैं, है ना, छोले कुलचे वाले हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। और ये दोस्तों आज फ्रेंचाइजी तक बांट रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं इस काम को। तो आप भी समझिए, आप भी कर सकते हैं। शर्म मत कीजिए कि कोई आपको क्या कहेगा, आप अपने फ्यूचर खुद देख सकते हैं, अपने करियर के बारे में खुद सोच सकते हैं मेरे भाई। 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बाद में चाहे तो आप कोई और काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।